उत्तराखंड में सभी पार्टियां चुनाव की जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। हाल ही में रुद्रपुर से भाजपा जिला अध्यक्ष शिव अरोरा ने खबर 100 से खास बातचीत की है। इस दौरान शिव अरोरा ने बताया कि इस बार फिर से क्षेत्र की 9 सीटें बीजेपी के खाते में गिरेगी। अरोरा की माने तो 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा, जिसमें जीत मिलना तय है। अरोरा का कहना है कि भाजपा सरकार ने देश को बहुत कुछ दिया है, इसलिए जीत पक्की है। 100 खबर 100 आज हम रुद्रपुर के अलायंस कॉलोनी में पहुंचे, जहां पर निवास है हमारे जो भाजपा के सम्मानित जिलाध्यक्ष जी हैं शिव अरोरा जी। उनके निवास पर पहुंचे हैं और 2022 का जो चुनाव नजदीक है, अभी कुछ ही दिन के बाद यहां पर अधिसूचना जारी हो जाएगा। उसके विषय में जो हलचल है उत्तराखंड की जो चुनाव की, उसके बारे में चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। हमारी टीम खबर 100 टीम पहुंची है शिव अरोरा जी के पास और जानते हैं कि 2022 में भाजपा की स्थिति क्या रहेगी। अरोरा जी नमस्कार नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक मेरे जिले की बात है बहुत मजबूत है। पिछली बार 9 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इस बार 9 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। पिछली बार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत, उसके आधार पर ये प्रचंड बहुमत मिला था। इस बार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, पुष्कर सिंह धामी जी का युवा नेतृत्व और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जो संगठन है और जो अब तक भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की तैयारियां हैं, उसके आधार पर मैं पूरी तरीके से विश्वस्त हूँ कि इस बार 9 के 9 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ अरोरा जी, जैसे अभी देखा गया कुछ दिन पहले कि भाजपा के जो कई एक वरिष्ठ नेता थे, वो जो कांग्रेस से भाजपा में गए थे और भाजपा से फिर पुनः कांग्रेस में आ गए हैं, तो भाजपा से वो संतुष्ट नहीं है या क्या वजह है कि जो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जन कल्याणकारी नीतियों पर चलने वाली पार्टी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी। अब स्वाभाविक रूप से किसी के कोई अपने मंतव्य रहे होंगे, अब उसके बारे में मैं ज़्यादा कहना उचित नहीं समझता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अजय भारतीय जनता पार्टी है। किसी के जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई अंतर नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी में अगर आने के बाद वो विजयी हुए तो उन्हें बहुत अच्छी तरह एहसास हो जाएगा कि उनकी विजय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण से थी, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के कारण से थी। अब जाने वाले कुछ लोग अगर जाना चाहते हैं, जाते उससे कोई अंतर नहीं। जो मौजूदा विधायक हैं, जैसे जिले की जो 9 सीटें हैं, 9 सीटों में 8 सीट जो भाजपा की विधायक हैं, कई विधायकों से मैं नाम नहीं लूंगा, कई विधायकों से बात हुई तो ऐसा लग रहा है कि कई ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस के संपर्क में भी हैं। तो उसका वजह क्या है? उनको टिकट कटने का डर है या कोई और वजह है? वो कांग्रेस के संपर्क में क्यों है? जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक कांग्रेस के संपर्क में नहीं है। भारत जाने वाले कुछ लोग अगर जाना चाहते हैं, जाते उससे कोई अंतर नहीं। जो मौजूदा विधायक हैं, जैसे जिले की जो 9 सीटें हैं, 9 सीटों में 8 सीट जो भाजपा की विधायक हैं, कई विधायकों से मैं नाम नहीं लूंगा, कई विधायकों से बात हुई तो ऐसा लग रहा है कि कई ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस के संपर्क में भी हैं। तो उसका वजह क्या है? उनको टिकट कटने का डर है या कोई और वजह है? वो कांग्रेस के संपर्क में क्यों है? जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक कांग्रेस के संपर्क में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर संवाद बना हुआ है और पूरी तरीके से वो अपने क्षेत्र में विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक किसी के संपर्क में नहीं। कल शक्ति फार्म में हरीश रावत जी का दौरा था, वहाँ पर मालती विश्वास जी के जो पुत्र खत्म हुए थे, वहाँ पर पहुंचे थे, हमारी टीम भी पहुंची थी और वहाँ पर जब उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि भाजपा के कई विधायक और कई मंत्री संपर्क में हैं और बहुत जल्दी कांग्रेस में वो पलायन करने के चक्कर में है। देखिए, ये हरीश रावत जी का अपना काम करने का, बोलने का तरीका है और वो इस तरीके की बयानबाजी, क्यासबाजी करते रहते हैं। ये उनका एक राजनीतिक तरीका है। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ, इतना मैं बड़ा विश्वास करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कोई विधायक किसी तरीके से कांग्रेस के संपर्क में नहीं है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में, नरेंद्र मोदी जी में पूरी निष्ठा और आस्था के साथ अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में लगे हुए हैं। जिलाध्यक्ष जी, जो चुनाव है 2022 का, लगभग कब तक अधिसूचना जारी होने के आसार है? देखिए, ये तो चुनाव आयोग का काम है।
इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के लिए संभव है। हाँ, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। चाहे हमारा पूरा संगठन है, शक्ति केंद्र हैं, बूथ हैं, बूथों के पन्ना प्रमुख हैं, बूथों की अब पन्नों की टोलियां बन रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। जिस दिन भी चाहे चुनाव की घोषणा हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव के लिए तत्पर है, चुनाव में विजय के लिए आश्वस्त है। खबर 100 जो हमारा चैनल, जो टीवी चैनल है, आपको ध्यान होगा कि मदन कौशिक जी आए थे सिटी क्लब में, तो मैंने खुद उनसे एक सवाल पूछा था कि जो जिलाध्यक्ष जी हैं उनकी कार्यशैली क्या है। उन्होंने बड़ी प्रशंसा की थी और आपके जिलाध्यक्षी काल में 8 सीटें भी निकली थी। अब 2022 का चुनाव है, ऐसी चर्चा है कि शिव अरोड़ा जी शायद जिलाध्यक्षी छोड़ के किसी और विभाग में देहरादून पहुंचना चाह रहे हैं। इस पर मैं चर्चा चाहूँगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव के लिए तत्पर है, चुनाव में विजय के लिए आश्वस्त है। खबर 100 जो हमारा चैनल, जो टीवी चैनल है, आपको ध्यान होगा कि मदन कौशिक जी आए थे सिटी क्लब में, तो मैंने खुद उनसे एक सवाल पूछा था कि जो जिलाध्यक्ष जी हैं उनकी कार्यशैली क्या है। उन्होंने बड़ी प्रशंसा की थी और आपके जिलाध्यक्षी काल में 8 सीटें भी निकली थी। अब 2022 का चुनाव है, ऐसी चर्चा है कि शिव अरोड़ा जी शायद जिलाध्यक्षी छोड़ के किसी और विभाग में देहरादून पहुंचना चाह रहे हैं। इस पर मैं चर्चा चाहूँगा। देखिए, शिव अरोड़ा आज भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष है। 2015 दिसंबर में जिलाध्यक्ष बना था, तब से लगातार जिलाध्यक्ष और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ मैंने अपने दायित्व के निर्वहन का प्रयास किया। अब भारतीय जनता पार्टी की विशेषता कि किसी की इच्छा का इसमें कोई अर्थ नहीं। इसमें इतना जरूर है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो प्रत्येक कार्यकर्ता का निरंतर आकलन करता है और उस आकलन के आधार पर उस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रहने वाली है ये वो तय करता है। कौन कार्यकर्ता किस भूमिका में उपयोगी है, कौन संगठन में उपयोगी है, किसको चुनाव लड़वाया जाना है, ये सब शीर्ष नेतृत्व तय करता है। इसलिए शीर्ष नेतृत्व जो जो भूमिका देता है, हाँ, मेरा इतनी जरूर है कि मुझे जो भी शीर्ष नेतृत्व भूमिका देगा उसे पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करूंगा, ये मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। बाकी ये सब तय करना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। इसमें मेरी इच्छा अनिच्छा का कोई मायने नहीं। आप जिलाध्यक्ष जी हैं और निश्चित रूप से जो पैनल में नाम जाता है, सबसे पहले जो जिलाध्यक्ष जी का राय लिया जाता है, पैनल में नाम बीजेपी का चला गया है या अभी उस पर मंथन चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी में अलग से इस तरह के पैनल बनाने की आवश्यकता बहुत कम है। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को एक दिन की पार्टी नहीं है जैसे अन्य पार्टी है। कांग्रेस अब उनकी स्क्रीनिंग कमेटी आ रही है, क्योंकि भारतीय वो कांग्रेस जैसी पार्टियां या आम आदमी जैसी पार्टियां 5 साल नजर नहीं आती, वो ठीक चुनाव के महीनों में नजर आती है। फिर वो देखती हैं कौन कार्यकर्ता है, कौन नेता है, कौन एक्टिव है, कौन नहीं है, कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यक्रम होते रहते हैं, गतिविधियां होती रहती हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व निरंतर आकलन करता रहता है। तो इस तरीके की सारी योजना, कौन पैनल है, कौन कौन वहाँ पर संभावित दावेदार है, कौन उचित रहेगा, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व निरंतर काम करता रहता है और ये तो बहुत सुंदर चलने वाली प्रक्रिया। मुझे लगता है नेतृत्व ने अपने स्तर पर सारी कार्य जो है गतिविधियाँ अपने स्तर पर कर रखी हैं और जहाँ पर भी जिसकी राय ली जाती है वो राय दे देता है। हम देख रहे हैं हजारों लाखों कार्यकर्ता जहाँ भाजपा को मजबूत करने में बूथों पर लगे हुए, उसके लिए चुनाव की तैयारी कोई मुद्दा ही नहीं रहती। ये तो विपक्षियों को अपनी तैयारी देखनी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार, इस तरीके के कयास बेकार की प्रयास। ये प्रदेश की जब युवा वर्ग को जब बागडोर संभाला गया, धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब भी विपक्षियों का साथ से कहना था कि बीजेपी एक जनपद उधम सिंह नगर में एक ट्रम्प कार्ड खेल रही है। उसको डर है कि 8 सीटों में सारी सीटें बीजेपी के हाथ से निकल रही है, इसलिए यहाँ के प्लेन के एक मुख्यमंत्री बनाया गया धामी जी को, खटीमा की जो विधायक है। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि उधम सिंह जिले के एक विधायक, युवा विधायक हमारे मित्र हैं, वर्षों वर्ष हम लोगों ने साथ काम किया। उसे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड की सेवा करने के लिए मुख्य सेवक के रूप में चुना। तो पुष्कर सिंह धामी जी युवा हैं, उधम सिंह जिले से विधानसभा में जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उधमसिंह जिले के लिए बड़ा उत्साह का वातावरण है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और खासकर पिछले 5 महीने में जिस तरीके की उनकी कार्यशैली है, जिस तरीके के उनके निर्णय लिए गए, बाजपुर की समस्या थी, बहुत बड़ी 20 गाँव की समस्या थी, लगता था समाधान नहीं हो सकता, समाधान हो गया।
नजूल की समस्या थी, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कब समाधान होगा, उसका समाधान हो गया। यहाँ हमारे देवस्थानम बोर्ड का विषय था, उसका समाधान हो गया। जो भी विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आ रहे हैं, अभी सबसे बड़ी बात है कि वो एम्स, जो आज तक पूरे भारत में किसी भी प्रदेश में 2 एम्स नहीं, और उत्तराखंड पहला एक राज्य बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी से निवेदन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी, और उत्तराखंड में 2 एम्स होने जा रहे हैं, एक ऋषिकेश में, एक कुमाऊं में, हमारे जिले में एम्स बनना जा रहा है। तो छोटी उपलब्धि नहीं है। इलाज के लिए पहले कभी दिल्ली जाया करते थे, फिर ऋषिकेश जाया करते थे, अब हमारे बीच में हमारे जिले में एम्स आना जा रहा है, कुमाऊं क्षेत्र का जो आने जा रहा है। तो इतने काम हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने किए हैं, तो निश्चित रूप से हमें ट्रम्प कार्ड भी कह सकते हैं। अभी जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व तो कह के गया था, वे 2020 के धाकड़ बल्लेबाज हैं, वो चौके छक्के लगाते हैं, तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होकर चल रही है, इसमें कोई गलत नहीं। कांग्रेसियों का कहना है, जो विपक्षी पार्टी है उनका साथ उससे कहना है, जैसे मालिकाना हक का जहां तक सवाल आया, जब प्रस्ताव पारित हुआ वहां पर, तो वो कहने लगे धरातल पर ये चुनाव के बाद आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मालिकाना हक है, जैसे बीजेपी के नेता लोग कह रहे हैं, मौजूदा विधायक भी कह रहे हैं कि मालिकाना हक मेरे प्रयास से वो पूरा हो गया, लेकिन वो धरातल पर चुनाव से पहले आएगा या चुनाव के बाद आएगा? देखिए, ये तो वो भी विपक्षी भी मान रहे हैं कि मालिकाना हक का कानून बन चुका, इस पर कोई बात नहीं। वो ये भी मान रही, उसका विरोध करने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा। कांग्रेस की सरकार भी तो 5 साल रही थी, वो नहीं दे पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो पहली बात तो ये वो स्वीकार कर रहे हैं, अच्छी बात है, वरना विपक्षी कई बार स्वीकार नहीं करते। और प्रशासन और शासन पूरा प्रयास कर रहा है कि अभी फाइलें तैयार हो रही है कि चुनाव आने से पहले भी कुछ लोगों को मालिकाना हक दे दिया। अध्यक्ष जी, अंतिम सवाल पूछूंगा। जैसे बंगाली समुदाय के लिए एक धामी जी ने कहा है कि स्कूलों में 1 क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक बंगालियों के जो शिक्षा पढ़ाई है वो की जाएगी। ये चुनाव के बाद लागू होगा या पहले? देखिए, अभी कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है, ये बहुत पुरानी मांग थी, बंगाली समाज की भी मांग थी, गुरुमुखी की भी थी, गुरुमुखी के अलावा कुमाऊनी में भी थी। तो ऐसे प्रकार के जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, तो पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत ही जनता की भावनाओं का ध्यान रखकर ये निर्णय लिया है, और उस निर्णय के अनुसार अब जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक का पाठ्यक्रम है, वो इन सब भाषाओं में, विशेष रूप से बंगाली भाषा में, वो विकसित किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा, और उसमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो निश्चित रूप से बंगाली समाज में बहुत बड़ी खुशी है इस बात की, और ये कैबिनेट प्रस्ताव पारित कर दिया गया, और इस प्रक्रिया को बहुत शीघ्र गति से लागू भी कर दिया गया। अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब कुंभ का मेला लगा था अभी हरिद्वार के अंदर जनवरी फरवरी मार्च के आसपास, तो 2017 में जब चुनाव हुआ था उत्तराखंड का, तो उधम सिंह नगर का जहां तक सवाल किया जाए, हमारी टीम ने सर्वे किया था, पुलिस कर्मचारियों का जो वोट परसेंटेज था, सबसे ज्यादा बीजेपी को गया था। लेकिन इस बार अगर सर्वे किया जा रहा है, जो कर्मचारियों की जो बातें हैं, जो आवाज हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से नाखुश है। उसका कारण मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा। उसका कारण यह है कि जो कुंभ मेले में सबसे ज्यादा फोर्स उधम सिंह नगर से गई थी, और आज तक टीए उन पुलिस कर्मचारियों को आपकी सरकार ने अभी तक नहीं दिया। उसका फार्मूला वो भी तैयार नहीं किया, अभी तक प्रपोजल भी तैयार नहीं किया कि मतलब टीए कितना होना चाहिए। इसके बारे में आपसे चाहूंगा, शायद क्या पता आप इसको सरकार में वार्ता करें। देखिए, ये विषय आपने ध्यान दिलाया है, सरकार हमारी बड़ी संवेदनशील है। विशेष रूप से जो राज्य के कर्मचारी हैं, उनके जितने विषय आ रहे हैं उस पर तुरंत निर्णय ले रही है। हम जानते हैं आंगनबाड़ी के मामले में कितना अच्छा निर्णय लिया, आशा कार्यकर्तियों के लिए निर्णय लिया। प्रपोजल भी तैयार नहीं किया कि मतलब टीए कितना होना चाहिए। इसके बारे में आपसे चाहूंगा, शायद क्या पता आप इसको सरकार में वार्ता करें। देखिए, ये विषय आपने ध्यान दिलाया है, सरकार हमारी बड़ी संवेदनशील है। विशेष रूप से जो राज्य के कर्मचारी हैं, उनके जितने विषय आ रहे हैं उस पर तुरंत निर्णय ले रही है। हम जानते हैं आंगनबाड़ी के मामले में कितना अच्छा निर्णय लिया, आशा कार्यकर्तियों के लिए निर्णय लिया, भोजन माताओं के लिए निर्णय लिया, पीआरडी के जो जवान हैं उन सबका मानदेय बढ़ा दिया गया। तो जो भी वर्ग सरकार की नीतियों को नीचे तक पहुंचाने में, सरकार के कामकाज में लगा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी निरंतर चिंता कर रही है। ये पुलिस विभाग के जो विषय आया है, इसकी भी हम, मुझे लगता है कि इस पर भी शीघ्र से इसका समाधान हो जाएगा, और व्यक्तिगत रूप से हम लोग भी इस पर प्रयास करेंगे।
अध्यक्ष जी बहुत अच्छे हर बातों का आपने बखूबी आपने जवाब दिया और सत्यता है कि बहुत ही अच्छा उसमें मजबूती के साथ आपने जवाब दिया है। मीडिया संतुष्ट है। अंतिम सवाल आपसे ये पूछूंगा कि लॉकडाउन की जो चर्चा हो रही है अध्यक्ष जी, लॉकडाउन पे भी सरकार से आपसे बात चल रही है क्या यहाँ लॉकडाउन लगाने की? नहीं, लॉकडाउन की अभी कोई चर्चा नहीं है। लॉकडाउन लगने का अभी कोई संभावना नहीं है। जैसे 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कल लागू हो गया रात ये रात का कर्फ्यू इसलिए लागू किया गया है कि ताकि कम से कम एक्सपोजर हो, क्योंकि ओमिक्रॉन के आने के बाद संवेदनशीलता बढ़ गई है। सभी सावधान रहें और जो प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन अभी मुझे नहीं कोई लगता है कि लॉकडाउन की स्थिति किसी प्रकार की लॉकडाउन लगने की अभी मुझे कोई संभावना नहीं है। मीडिया के हर बातों को बखूबी जवाब देते हुए जिलाध्यक्ष जी ने साफ तौर से कहा है कि 2022 में पुनः उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आ रही है और जो उधम सिंह नगर की 9 सीटें हैं, पिछली बार 2017 के चुनाव में 8 मिली थी और इनका दावा है कि इस बार 9 पे 9 भाजपा अपना काबिज होगी। जिलाध्यक्ष जी से वार्ता हमारी खबर 100 टीवी, मैं SK मिश्रा अपने सहयोगी मनोज हलदार के साथ, कैमरामैन साजिया के साथ रुद्रपुर उधम सिंह नगर।